नितिन नवीन की नई टीम से मुलाकात कर रहे हैं। नितिन नवीन की 65 सदस्यीय टीम से मुलाकात हो रही है और ये टीम जो है मुलाकात इस वक्त कर रही है। तो दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन नवीन की नई टीम से मुलाकात कर रहे हैं और नितिन नवीन के इस नई टीम के जो मेंबर्स हैं वो 65 लोग हैं जिनसे बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए की जा रही है। और ये बातचीत जो है जारी है। अब से कुछ देर पहले आपको बताएं कि दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर से खबर मिली कि नितिन नवीन के टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। 65 सदस्यीय टीम है नितिन नवीन की जिनसे मुलाकात की जा रही है। अब देखना होगा, इस पे जानने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 65 सदस्यीय टीम को क्या कुछ टिप्स देते हैं, क्या कुछ मंत्र देते हैं, क्या कुछ सीख देते हैं या फिर क्या किस तरह से आगे बढ़ना है, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल संरचना को किस तरीके से हमें चुस्त दुरुस्त रखना है, इसको लेकर क्या कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए देखने वाली बात होगी। जब मीटिंग खत्म होगी उसके बाद पता चल पाएगा कि 65 सदस्यीय टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या बातें की। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर बैठक ही चल रही है, मुलाकात भी की जा रही है पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। 65 सदस्यीय टीम है जो कि नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं उनके अंतर्गत आने वाले 65 लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात कर क्या कह रहे हैं ये भी जानने की बहुत जरूरत है। तो नितिन नवीन की 65 सदस्यीय टीम, आपको बताएं कि तमाम सदस्यों से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। ये मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है जब 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले ये नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के कुछ महीनों पहले, उनके अंदर आने वाले मेंबर्स के साथ इस टीम में 65 लोगों को शामिल किया गया है और 65 सदस्यीय लोगों से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात क्या हो रही है, किस टॉपिक पर हो रही है और क्या कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस मुलाकात को किस तरीके से देखा जा रहा है, ये तमाम सवाल हैं। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम सवालों का जवाब उन्हीं से जानेंगे। अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है, जो नितिन नवीन की 65 सदस्यीय टीम है उनसे मुलाकात हो रही है, मुलाकात के पीछे की वजह क्या है? देखिए, पीएम मोदी हमेशा महत्वपूर्ण मौकों पर बीजेपी हेडक्वार्टर्स जाते रहे हैं। जब पार्टी को चुनावी जीत मिली होती है या संसदीय दल की बैठक होती है या टिकट बंटवारे को लेकर बैठक होती है, जब अंतिम रूप दिया जाता है। और अब जब नवनियुक्त पदाधिकारियों की यह बैठक है तो पीएम का जाना साफ तौर पर संदेश है कि कार्यकर्ताओं को कितनी बड़ी जिम्मेदारी पर दी गई है और किस जिम्मेदारी से कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि जो बदली हुई परिस्थिति है उस ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से पदाधिकारी तैयार करें ताकि वह जनता तक पहुंचे और पीएम मोदी और सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाए, इसका पूरा खाका यहाँ पर तैयार किया गया है बैठक में। और तो पीएम का मिलना एक संदेश है कि आपके सामने बहुत बड़ा लक्ष्य है, आप बढ़िए, जनसेवा के लिए बढ़िए, बीजेपी की नीतियों को पहुंचाने के लिए बढ़िए और जैसी परिस्थितियां बदली हैं उस परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रहिए और कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करिए, बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल पर टीमें तैयार करिए। तो ये पीएम मोदी का बहुत बड़ा मैसेज है इन नवनियुक्त पदाधिकारियों से मिलकर बैठक करना और उनके साथ संवाद संक्षिप्त भी जो थोड़ा बहुत है वो करना। बहुत शुक्रिया अमित पांडे। तो संवाद करना और साथ ही साथ ये बताना और ये शेयर करना कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं और जो स्कीम है उन्हें जन जन तक पहुंचाना है और किस तरीके से काम करना है, ये महत्वपूर्ण बातें इस मुलाकात में की जा रही होंगी। अमित, आपका शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और जेनजी से जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नई टीम बनाई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे कमेटी की अध्यक्षता, विनोद तावड़े कमेटी के कोऑर्डिनेटर होंगे, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी भी कमेटी के मेंबर बनाए गए हैं। तो जेनजी तक पहुंचने के लिए बीजेपी की 10 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। वो टीम जो जेनजी से कनेक्ट कर पाए, वो टीम जो जेनजी तक अपनी बातों को पहुंचा पाए, वो टीम जो जेनजी तक अपनी तमाम स्कीमों, योजनाओं और सरकार की बात को ले जाए, ऐसी 10 सदस्यीय टीम गठित की गई है। और इस टीम की सदस्यता, अध्यक्षता नितिन नवीन करेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ किसी और से नहीं, जेनजी तक पहुंचने के लिए इस कमेटी को बनाया गया, इस कमेटी का गठन किया गया है। इसमें कई बड़े नाम हैं, विनोद तावड़े, स्मृति ईरानी, नितिन नवीन तो खुद इस कमेटी की अध्यक्षता करने वाले हैं। और
विनोद तावड़े कमेटी के कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, जो जेनजी से जुड़ेंगे। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक हुई। इसमें वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल 2 पैरा गाने के फैसले की निंदा की। पार्टी ने कहा कि वंदे मातरम के सम्मान से राजनीतिक सुविधा या तुष्टीकरण के लिए समझौता नहीं होगा। बीजेपी इसकी विरासत को देश भर में पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगी। इसके अलावा बैठक में संगठन के नए पदाधिकारियों को युवाओं से लगातार संवाद बढ़ाने के निर्देश दिए गए। हमने देखा कि किस प्रकार से जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, उनकी मौजूदगी में जब तिरंगा लहराया जा रहा था, फहराया जा रहा था, उस समय जब वंदे मातरम शुरू हुआ, आरंभ हुआ, तो सोनिया जी ने इशारों में 2 छंदों के बाद, 2 पदों के बाद, 2 स्टैंजाज के बाद स्टॉप स्टॉप कहते हुए उन्हें देखा गया। कहीं ना कहीं उनके शीर्ष नेतृत्व में, खास करके सोनिया जी और राहुल जी में अफरा तफरी का माहौल था, मानो कुछ अपशब्दों का प्रयोग हो रहा हो। जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था, मगर 19 अगस्त 2026 आज से कुछ दिनों पहले CWC के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा, 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे।